रामपुर नामक गांव में एक बहुत बड़ा धनी सुनार रहता था, जो लोगों को ब्याज के चलते पैसे उधार दिया करता था और उनसे सामान गिरवी रखवाता था। ऐसा करते करते उसका बहुत बड़ा घर बन गया था गांव में। हीरालाल उसी गांव में रहता था। वह मजदूरी करता था। खाना खा के वह दोबारा मजदूरी पे चला गया। हीरालाल का खेत बंजर था। वह बहुत परेशान था। एक दिन उसके दोस्त ने उसको सलाह दी। अरे हीरालाल, कैसे हो? घर में सब बढ़िया है? बहुत ही परेशान लग रहे हो। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, तुम्हारा दोस्त हूँ मैं आखिर। अरे भाई, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। घर पे एक बूंद राशन नहीं है और ये बंजर जमीन भी मेरे सर चढ़ी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास कोई कीमती सामान हो तो वह सेठ धनीराम के पास जाकर गिरवी रख दो और उससे पैसे ले लो खेती करने के लिए। इतना कह के उसका दोस्त वहां से चला गया और हीरालाल सोचने लगा अब क्या करे। फिर हीरा ने जल्दी जल्दी अपने खेत का काम खत्म करके सेठ धनीराम के घर गया। नमस्कार सेठ जी। वो मुझे थोड़ा सा उधार पैसे चाहिए थे। मुझे अपने खेत के लिए चाहिए थे। जैसे ही मेरी फसल आ जाएगी, मैं उसको बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? मैं सोने का मंगलसूत्र गिरवी भी रख दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं बैठा किस लिए हूँ यहाँ पे? तुम गरीबों की मदद के लिए। लाओ, दो अपना मंगलसूत्र। मैं तुम्हें उसके बदले पैसे देता हूँ। और हाँ, एक बात का याद रहे, मैं सिर्फ तुम्हें 3,000 रुपए ही दे पाऊंगा। सुनार मंगलसूत्र देखकर बोला, अरे ये तो 1,000 रुपए का है। मैंने तो फिर भी तुम्हें 3,000 रुपए दिए हैं इसके बदले। चलो ले जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। और हाँ, जल्दी ही वापस करना। हीरालाल सुनार की बात मान गया और उसे धन्यवाद कहकर वापस अपने घर की ओर फसल काटने चला गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करी और उन पैसों से अधिक बीज लगाए और कुछ दिनों बाद उसे अच्छी फसल हुई, जिसे बेचकर वह बहुत खुश था और उसने बहुत पैसे कमाए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर नई खुशियां आई थी। तभी हीरालाल अपनी पत्नी से कहता है कि वह जा रहा है वो मंगलसूत्र उस सुनार से लेने और उसे पैसे वापस करने। अरे सेठ जी, नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका धंधा? ठीक तो है आप? हाँ हाँ, सब बढ़िया। तुम्हें देख के लगता है शायद तुम मेरे पैसे वापस करने आए हो, क्यों? हाँ सेठ जी, आपके दिए हुए पैसे से मेरी फसल में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और मैंने उसे शहर में बहुत अच्छे दामों पर बेचा है, जिससे मुझे मुनाफा हुआ है। अब मैं अपना मंगलसूत्र लेने आया हूँ और आपके पैसे वापस करने आया हूँ। हाँ हाँ, चलो, अच्छा है तुम्हारा भी जीवन सुधर गया। आखिर मैं यही चिंता में था कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहीं यहीं ना रह जाए। वैसे बैठो, मैं लाता हूँ तुम्हारा मंगलसूत्र। सुनार अपनी अलमारी से वह मंगलसूत्र निकालकर उसे देता है। सेठ जी, ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं है। ये नकली है। ये किसी और का है शायद। मेरी पत्नी के मंगलसूत्र के पीछे मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ था और इसके पीछे नहीं लिखा है। जरा आप ध्यान से देखिए। अरे, अब तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये मंगलसूत्र बदल दिया? मैं चोर हूँ?
ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हारे मंगलसूत्र के पीछे तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा है। देखो, जो तुमने मुझे दिया मैंने तुम्हें वापस किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आज तक किसी ने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। तुम पहले इंसान हो ऐसे। अरे ऐसी बात नहीं है सेठ जी, मैं तो आपके पैसे वापस नहीं करने आया था, लेकिन वह मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है, वो तो मुझे दे दीजिए। एक बार आप देख तो लीजिए, शायद हो आपके पास। अरे भाई, अजीब बेगैरत इंसान हो तुम। कैसे पीछे पड़ गए हो मेरे, जैसे कि मैं चोर। एक तो मैं मदद करूं, ऊपर से मुझे ही झूठ बताओ। वह उदास होके वो मंगलसूत्र लेके वापस जाने लगा। जंगल में चलते चलते उसे उसका दोस्त रास्ते में मिला और उसने उसको वहाँ की सारी बातें बताई। जंगल में चलते चलते उसे उसका दोस्त रास्ते में मिला और उसने उसको वहाँ की सारी बातें बताई। उसने अपने दोस्त को वह मंगलसूत्र भी दिखाया। अरे भाई, तुम परेशान मत हो। तुम गांव के सरपंच जी के पास जाकर ये बात बताओ, वह जरूर तुम्हारा फैसला करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? और घर जाकर अपनी पत्नी को मैं क्या बताऊंगा कि उसका मंगलसूत्र मैं नहीं वापस ला पाया? अरे दोस्त, दिल छोटा मत करो। तुम सरपंच जी के पास जाओ और परेशान मत हो, वह जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। हरी अपने दोस्त की बात सुनकर धीरे धीरे सरपंच जी के घर की ओर चलने लगा और उनके पास पहुंचकर उसने सारी आग बीती उन्हें बताई। सरपंच जी, सुनार ने मेरा मंगलसूत्र बदल दिया है, मेरी मदद करें। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यह मंगलसूत्र तुम्हारा ही है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम दिखाओ मुझे। सरपंच जी, वह मंगलसूत्र मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र है, जिसके पीछे मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है। और जो सुनार ने मंगलसूत्र दिया है, उसके पीछे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। सरपंच जी के कहने पे सरपंच जी का आदमी उस सुनार को घर लेकर आ जाता है। बोलो सेठ, क्या तुमने हरी का मंगलसूत्र बदल दिया है? तुम्हारे पिताजी तो ऐसा नहीं करते थे। आखिर बात क्या है सेठ? तुम मुझे सही सही बताओ। सरपंच जी, मैं तो इन गरीबों की मदद करता हूँ, इन्हें कर्ज दे के। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मुझे घर आना पड़े? इस हरी की ही नीयत खराब है मेरे पैसों पर, तभी ये मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन गरीबों को पैसे उधार में देते ही क्यों हो? हरी, अब तुम बोलो, सच्चाई आखिर क्या है? सरपंच जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। बस आप सेठ जी से बोल दीजिए, असली मंगलसूत्र मुझे वापस कर दें। वह मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र है, जिसके पीछे मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ। सरपंच जी, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मैंने तो सोचा ये गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दूं। मैंने तो इसके जैसे लाखों की मदद की, पर किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये मुझे ही गलत ठहरा रहा है। सरपंच जी, ऐसे तो ये मुझे पूरे गांव में बदनाम कर देगा। अब इसका कोई आप ही उपाय निकालिए सरपंच जी। मुझे लगता है सेठ सही है, शायद गलती तुमसे ही हो रही है। एक बार तुम जाके उस मंगलसूत्र को दोबारा चेक करो और उसके बाद देख के मुझे बताओ, फिर आगे मैं देखता हूँ। आज की सभा यहीं खत्म होती है। सरपंच जी की बात सुनकर सेठ मन ही मन खुश हो गया कि अब उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन हरी उदास हो गया, उसका पुश्तैनी मंगलसूत्र अब उसके पास नहीं था। सरपंच जी के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने अपने आदमी से कहा, मुझे लगता है ये सेठ झूठ बोल रहा है।
हरी का मंगलसूत्र इसी ने रखा हुआ है। ये सेठ जहां अपना सोना रखता है, तुम जाके उस सोने को चेक करके देखो और शायद उसमें ही हरी का मंगलसूत्र हो। मैं चाहता हूँ ये काम तुम जल्द से जल्द करो, वरना वह सेठ सतर्क हो जाएगा और अगर कहीं वह मंगलसूत्र छुपा ना दे। जी सरपंच जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें बहुत सतर्क होके सेठ के घर जाना होगा, ताकि उसे ये ना पता चले कि तुम मेरे आदमी हो। जी सरपंच जी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा कि मैं आपके आदमी हूँ, और मैं वेश बदल कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक पुश्तैनी हार है जो कि मैं उसके घर गिरवे रखूंगा और देखूंगा कि वह हार वह बदलता है या नहीं। अगर वह बदल देगा तो वह पकड़ा जाएगा। अगले ही दिन सरपंच का आदमी भेष बदलकर सेठ के घर गया। उस सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या वो मुझे मिल सकते हैं आपसे? और मेरे पास एक पुश्तैनी हार है जो आपके पास गिरवी रख दूंगा। वैसे मैं तो किसी को उधार देता नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे थोड़ा ठीक इंसान लग रहे हो। ठीक है, ले लो फिर। और हाँ, पर एक बात याद रहे, जिस हार की तुम बात कर रहे थे, उस हार को तुम्हें मेरे पास गिरवी रखना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और अपना हार भी ले लूंगा आपसे। सेठ उसे पैसे दे देता है और वह वो पैसे लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद वह सेठ के घर वापस आता है, वह पैसे लौटाने और अपना हीरो का हार ले। सेठ जी, ये लीजिए अपने पैसे और मेरा हार मुझे वापस कर दीजिए। सेठ जब उसका हीरो का हार निकाल रहा होता है, तब वह व्यक्ति देखता है कि हरी का मंगलसूत्र असली वाला उसके ही टोकरे में पड़ा है, और वह जाकर सबको ये बात बता देता है। फिर सरपंच जी उसको भरे गांव में बीच बाजार में बुलाकर उसको गांव से बेदखल कर देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं। सरपंच जी ने हरी को इंसाफ दिलाया, इसीलिए कहते हैं हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ना कि झूठ का। आज की कहानी यहीं तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक यू।